संवाददाता बरखा जो पहुंच गई चिन्याली सौड़। अब से कुछ देर पहले आपको वो रिपोर्ट कर रही थी, टनल के मुहाने से आप तक खबरें पहुंचा रही थी। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स से बातचीत में आज की सबसे बड़ी खबर उन्होंने आप तक पहुंचाई, जिसमें अर्नोल्ड डिक्स ये कहते हुए सुनाई दिए कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, इसके पहले मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा। और अब ये चिन्याली सौड़ में मौजूद है हमारी संवाददाता बरखा। बरखा, आपकी ये भाग दौड़ सार्थक हो रही है। टाइम्स नाउ नव भारत एक बार फिर से दर्शकों का भरोसा जीतने में, उनका स्नेह अपनी तरफ लाने में कामयाब रहा है और इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। अब एक बार जरा मुझे अब ये बता दीजिए, चिन्याली सौड़ का ये हॉस्पिटल और उधर ऋषिकेश एम्स में भी तैयारी, किस किस तरीके के पेशेंट्स को कहां कहां ले जाने के लिए सोचा जा रहा है? बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपको ठीक पीछे अपने दिखाऊंगी। ये वो स्वास्थ्य केंद्र है चिन्याली सौड़ का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर इन लोगों को लेकर आया जाना है। तैयारी पूरी कर ली गई है। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स लगी हुई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अंदर अगर कोई मरीज है सिर्फ उसको जाने की इजाजत है। थोड़ा सा आगे मूवमेंट करते ही पुलिस फोर्स के लोग आगे आकर आपको रोकने के प्रयास जाहिर तौर पर कर रहे हैं। राइट पे आप यहाँ पर देखेंगे अगर दिनेश जी, तो अब वहां पर बाकायदा टेंट लगाने के प्रयास जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी गई है। बिलाल आपको दिखा रहे होंगे, टेंट लगाकर इस पूरे के पूरे हिस्से को कवर किया जाएगा। बिलाल इस तरफ आइए जरा और देखिए दिनेश जी, जो दूसरा हिस्सा है, जो अस्पताल का दूसरा हिस्सा है, वो भी मैं जरा फटाफट से अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाऊंगी। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर भी तैनात आपको नजर आएंगे, पुलिस फोर्स यहाँ पर है और ये पूरा का पूरा हिस्सा दिनेश जी देखिए आप, वहां पीछे तक इसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ से दाईं ओर अगर हम देखेंगे तो यहीं पर वो स्पेशल वार्ड जो है वो बनाया गया है, जहां पर 41 बेड जो है वो लगाए गए हैं उन तमाम श्रमजीवियों के लिए। मिलाकर ये ग्रीन कॉरिडोर है, ये ग्रीन कॉरिडोर है कि बगैर किसी व्यवधान के लोग यहाँ पर पहुंच सके, मतलब रास्ते में कोई अड़चन ना आए। रास्ते में देखिए पूरा, देखिए दिनेश जी, ग्रीन कॉरिडोर रास्ते भर के लिए बनाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ताकि रास्ते में गाड़ियों की आवाजाही जो है वो उनकी मूवमेंट को बाधित ना करे। ये दूसरा गेट है जहां पर हम आकर पहुंच गए हैं। ये कवरेज देखिए, ये पूरी कवरेज इसलिए यहाँ पर कर दी गई है क्योंकि अंदर ये है वो पूरा एरिया जहां पर उनको पहुंचाया जाएगा, कवर कर दिया गया है। किसी भी तरह से जो यहाँ पर संपर्क है वो करना यहाँ पर कितना मुश्किल हो जाएगा। आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर मीडिया या दूसरे लोग कम से कम ट्रीटमेंट के दौरान, शायद वो सोचा जा रहा होगा एजेंसीज की तरफ से कि ट्रीटमेंट के दौरान कहीं किसी तरह का व्यवधान ना हो किसी भी तरह से, इसलिए ये किया गया है। और आप कह रही हैं कवर्ड है पूरा एरिया, ये कवर्ड हो गया है और अब यहाँ पर किसी को अंदर, मतलब किसी भी तरीके से झांकने तक की जगह नहीं शायद बचेगी, ये बता रही हैं आप। आपके पास हम वापस लौटते हैं और इधर देखिए दूसरी तरफ तस्वीरों में बरखा के बिल्कुल बगल में नीचे की तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वो परिजन है जो अपनों को लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े बैकपैक से इशारा कर रहे हैं कि वो शायद अपनों के लिए अपने जो उनके रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर श्रमजीवी के तौर पर काम कर रहे थे, उनके लिए ये सामान लेकर भी पहुंचे हुए हैं। और ऊपर आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है टनल के अंदर की होने वाली एक्टिविटीज की तस्वीर। वहां से होने वाली एक्टिविटीज जाहिर है, उसके बाद बाहर जो लोग उनको लेने के लिए खड़े हुए हैं वो, और इधर आपको बरखा बता रही है चिन्याली सौड़ की संवाददाता बरखा, उनके पास चलते हैं। ओवर टू यू बरखा, क्या है वहां से बताने दिखाने के लिए? बिल्कुल देखिए दिनेश जी, अगर अभी मौजूदा हालात की बात करते हैं, मूवमेंट जाहिर है, वहां से जैसे ही मूवमेंट शुरू होगा उसके बाद यहाँ पर सतर्कता, तैनाती जो है वो भी और ज्यादा नजर आएगी। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जो कुर्सियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंचाई गई हैं, क्योंकि देखिए जो तमाम कर्मवीर हैं उनके जो परिवारजन है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें जो है वो टाइम्स नाउ नव भारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर तैयारी चल रही है, जब वो हमारे कर्मवीर यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका इलाज, और आपको मैं बता दूं इलाज किया जाएगा दिनेश जी, यहाँ पर बाकायदा अलग अलग जगहों से स्पेशलिस्ट की टीम जो है बुलाई गई है। देहरादून से, उत्तरकाशी से, टिहरी से ने बुलाया गया है। 20 स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर अल्ट्रासाउंड की सुविधा होगी, एक्सरे की सुविधा होगी, पैथ लैब जो है उसको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेटअप कर दिया गया है। अगर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे उसकी भी सुविधा यहाँ पर जो है वो कर्मवीरों को मिल पाएगी। लेकिन अभी जब शुरुआती जांच वहीं पर हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी स्वास्थ्य के लिहाज से। बार बार क्योंकि देखिए हमने ये सुना था दिनेश जी कि स्वास्थ्य के लिहाज से वो लोग ठीक हैं, अपना मनोबल जब लगातार बनाए हुए थे तो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर ठीक रहे। लेकिन 17 दिनों तक एक जगह पर फंसे रहने के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आ सकती हैं, जिसको लेकर जिक्र जो है हम लगातार कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। चाहे वो वहां से निकल रही जो गैस होती है उसकी बात हो, रोशनी जब पड़ रही है तो चाहे आंखों की बात हो, चाहे ओवरऑल उनकी हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इन सारी चीजों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही है। इसी वजह से
स्पेशलिस्ट मैं केवल ये दिखा देना चाहता हूं, जब वहां फूल माला गया है, वहां पर आप देख रहे हैं परिजन पहुंचे हुए हैं और पूरा देश अब किसी भी वक्त एक तरीके के उत्साह के अतिरेक में डूब जाने वाला है। तो मैं ये भी